आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। मकर संक्रांति पर 14 दिया का दान करने का महत्व बहुत है। मकर संक्रांति के दिन विशेष पूजन भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। व्यवसाय और सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। शिवलिंग का घी से अभिषेक करें। स्वर्ण एवं तिल, गुड़, कम्बल, चावल, उड़द की दाल, तरह तरह की सब्जियां आदि दान करें। श्री आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। तांबे के कलश में लाल चंदन, पुष्प, चावल और तिल से सूर्य को अर्घ्य दें। मकर संक्रांति के दिन 14 दिया जलाएं। अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए 14 दीपक कहाँ लगाने चाहिए? सबसे पहले घर के बीच मंदिर में, जहाँ लड्डू गोपाल और इष्ट देव विराजमान हैं, तुलसी माता के पास भी दीप प्रज्वलित करें। अपनी रसोई में पितृदीप, चौथा दीपक पितृदीप जलाएं। पानी के स्थान पर नदी, तालाब, बावड़ी आदि के पास लगाएं। मुख्य द्वार पर लगाएं। बेलपत्री के पेड़ के नीचे के पास लगाएं। पीपल के वृक्ष के नीचे, आंवले के पेड़ के पास, समी के वृक्ष के नीचे, बरगद वट के नीचे, भगवान शिव के मंदिर में, किसी यज्ञशाला या यज्ञ कुंड के पास, गौशाला जहाँ पर गाय माता का वास हो। इस साल मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। उसमें भी मकर संक्रांति का पुण्य फल 15 जनवरी को दिया गया है। 15 जनवरी को मकर संक्रांति का क्षण रात्र में 9:39 पर और 15 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन पुण्य काल दोपहर में 2:53 तक है। ऐसे में आप मकर संक्रांति का स्नान और दान ब्रह्म मुहूर्त से लेकर 2:53 तक कर सकते हैं। 14 जनवरी 2016 मकर संक्रांति महासंयोग दोपहर 3:15 पर सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसी से मकर संक्रांति और छठ तिला एकादशी का व्रत दुर्लभ महासंयोग बन रहा है। चावल और उड़द की दाल खिचड़ी का दान ही बहुत बड़ी महिमा बताई गई है, लेकिन इस वर्ष छठ तिला एकादशी का व्रत होने के कारण 14 जनवरी को चावल की खिचड़ी का दान करना निषेध है। एकादशी को चावल खिचड़ी का दान नहीं किया जाता। उसके पुण्य की जगह पाप का कारण बन सकता है। जनवरी को तिल और गुड़ का दान करें। ऐसा करने पर 1000 गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है और भगवान सूर्य तथा हरि दोनों प्रसन्न होते हैं। 15 जनवरी 2026 को खिचड़ी का दान करें, तभी मकर संक्रांति का पुण्य फल प्राप्त होगा और इस दिन दान किया